कराची में अलमनाक हादसा। लियारी में 5 मंजिला इमारत गिर गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। 10 से 15 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। 8 जख्मी हॉस्पिटल में जेर इलाज। तंग गलियां होने के बायस इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात का सामना। रेस्क्यू टीमें हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने में मसरूफ। पाक फौज के जवान भी इमदादी कार्रवाइयों में पेश। लाइफ लोकेटर की मदद से फंसे अफराद की निशानदही की जा रही है। गिरने वाली इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। रेस्क्यू हुकाम ने मुतासरा इमारत की बिजली और गैस की लाइनों को काट दिया। 7 मंजिला इमारत की सीढ़ियां भी गिर गईं। दीगर मुलहिका इमारतें भी खाली करा ली गईं। गिरने वाले तो मालिक मकान अंदर क्यों रहे? हम तो सब किराएदार थे अंदर, और जो लैंडलॉर्ड वो भी अंदर हम लोग के साथ ही रह रहे। हम लोग किराए वाले, हम लोग को कौन नोटिस देगा? कोई हमारी खुद के मकान में नोटिस करेगा ना। 40 गज पे 60 गज पे 7 मंजिला बिल्डिंग बनाना, ये कौन सा तुक बनता है? ये कौन सा फलसफा है? तो ये जो SPCA के लोग आते हैं उनको नजर में नहीं आता है। ये ग्राउंड के ऊपर है। 1 घंटे तक बचाने के लिए कोई नहीं आया। इन्हीं शाहिदीन ने आंखों देखा हाल GNN को सुना दिया। कहते हैं रेस्क्यू टीमें 1 घंटा ताखीर से पहुंची। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाने का काम शुरू किया। ईदी एहलकारों ने आकर जख्मी और लाशों को निकाला। इलाका मकीनों के मुताबिक लियारी में गिरने वाली इमारत कल रात से झूल रही थी। इसमें आवाज़ें भी आ रही थीं। मकीनों ने नज़रअंदाज किया या संजीदा नहीं लिया। इमारत के गिरने से काफ़ी पहले इसमें टूट फूट की आवाज़ें आने लगी थीं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का इमारत गिरने पर इजहार अफसोस। जाम बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार। सिंध हुकूमत का इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध ने मुतल्लिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा यह वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी शहर भर की बोसीदा और खस्ता हाल इमारतों की तफसीलात फौरी फराहम करें। खतरनाक इमारतों की फौरी निशानदही और शहरियों की हिफाजत के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वल तरजीह है। गवर्नर कमरान टेसोरी का भी इमारत गिरने के वाक़े पर इजहार अफसोस। इंतज़ामिया ने मुनहदम इमारत के रिहायशियों को 4 नोटिस जारी किए। वो घर छोड़ने के लिए राज़ी नहीं हुए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के GNN से खसूसी गुफ्तगू। कहा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम लेंगे। कराची में 434 इमारतें मखदूश करार दी गई हैं। मुनहदम इमारत के करीब इमारत को भी खाली करा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन तरजीह है। इसके बाद जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जय बकुआ का दौरा। इमदादी काम तेज़ करने की हिदायत। कराची में गिरने वाली इमारत को NOC किसने जारी किया? क्या जिम्मेदारों को सजा मिलेगी? महकमा बल्दियात सिंध ने इमारत गिरने के वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। कमेटी 3 दिन के अंदर कोताही बरतने वाले अफसरान की निशानदही करेगी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल करने के अहकाम दे दिए। लियारी में गिरने वाली इमारत मखदूश करार दी गई थी। DG SPCA के मुताबिक इमारत खाली करने के लिए मुतादिद नोटिस भी दिए थे। कई बार कार्रवाई भी की। पूरे शहर में 578 इमारतें मखदूश हैं। सबसे ज़्यादा तादाद ज़िला जनूबी में है, जहां 456 इमारतें नाकाबिल रिहाइश हैं। चेयरमैन अबाद हसन बख्शी का कहना है कि मखदूश इमारतों के फहरिस्त होने के बावजूद खाली न कराना तशवीशनाक है। सिंध हुकूमत खस्ता हाल इमारतों को खाली करवाए। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सूबाई हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा। कराची में मखदूश करार दी गई इमारतों के मकीनों को फौरी मुनासिब मुतबादल दिया जाए और इमारतें खाली कराई जाएं। सिंध में अपोजिशन लीडर और MKM रहनुमा अली खुर्शीदी का मुतालबा। लियारी में इमारत गिरने से हलाकतों पर इज़हार अफसोस। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सिंध हुकूमत के मातहत SPCA ऐसी तामीरात का जिम्मेदार है। ज़िला इंतज़ामिया और बिल्डिंग कंट्रोल अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुके हैं। SPCA अफसर भारी रकूम लेकर गैर कानूनी तामीरात में सहूलत कारी करते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने SPCA को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया।
इमारतें गिरने का सिलसिला दराज हो गया है। अवाम सवाल कर रहे हैं सियासी हुकूमतें जिम्मेदारों को कब लटका रही हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पोस्ट लिखा, अब पता चला है कि दरियाए सवात का रुख तब्दील किया गया था। दरियाओं और नहरों पर तजावुजात की भरमार है। शहर में तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है। इन हादसात का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? हादसात की जिम्मेदारी किस पर है? एहतसाब कौन करेगा? बिल्डिंग इंस्पेक्टर, आपाशी का महकमा और सूबे की नौकरशाही कहां है? पाकिस्तान और आज़रबाईजान में सरमायाकारी की शराकत में बड़ी पेशरफ। दोनों ममालिक के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी का माहिदा। पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान की तरफ से वज़ीर मौशत ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हाज़री सदर अल्हाम लियूफ के शुक्रगुजार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुस्तकबिल में सरमायाकारी को कई गुना बढ़ा दिया जाएगा। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का यादा। वज़ीर आज़म तुर्की, आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान के सदूर से भी मिले। शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। जंग के शोलों ने जनूबी एशिया को अपनी लपेट में लेने का खतरा पैदा किया। भारत ने एक वाक़ई की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाब जारहियत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। बोले, भारत का पाकिस्तान पर हमला खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश थी। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का पानी रोकने का बहावती इक़दाम जंग के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आज़म की ईरान पर सेहूनी जारहियत की भी मसम्मत। गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइल गजा में इमदाद के मुंतज़िर लोगों को मार रहा है। गजा हो या मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान मजलूमों के साथ खड़ा है। अक़वाम आलम को इसराइली घिनौने इक़दामात का नोटिस लेना होगा। भारत में होने वाले दहशतगर्द हमलों में पाकिस्तान मुलविस नहीं। इंडिया चाहता है वहाँ कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो और वो पाकिस्तान के साथ जंग करे। पहलगाम वाक़े के हमलावर मकामी हैं। भारत उनकी शनाख्त जाहिर नहीं करता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत अपने पाकिस्तान मुखालिफ नज़रिए को दुनिया के लिए नॉर्मल बना रहा है। ये नया नज़रिया पाकिस्तान और भारतीय अवाम दोनों के लिए ख़तरनाक है। पाकिस्तान का माजी सिर्फ एक मुल्क का माजी नहीं बल्कि खित्ते के माजी की अक्कासी है। पाकिस्तान FATF के मुकम्मल मराहल से गुजर कर यहाँ तक आया है। FATF ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को सराहा है। भारत ने पहलगाम हमले की तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर जारहियत की। जयशंकर का जौहरी ब्लैकमेल का बयान पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का नतीजा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत बलोच का कहना है कि तिब्बत समेत चीन के खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करते हैं। रूस की जानिब से काबुल में हुकूमत को तस्लीम किए जाने को देख रहे हैं। ये अफगानिस्तान और रूस के दरमियान बाहमी मुआवना है। अफगानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। पाक अफगान ताल्लुकात में बुनियादी मसला दहशतगर्दी का है। अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की पनाहगाहें मौजूद हैं। शवाहिद कई मरतबा शेयर कर चुके हैं। पाकिस्तान और अमरीका के मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दिफाई वफूद दौरे करते रहते हैं। एयर चीफ का दौरा भी इसी तनाजुर में है। मार्का हक में शानदार फतह, दुश्मन हैरान परेशान। भारतीय डेप्टी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के अस्करी बर्तरी और अपने डिफेंस सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में पाकिस्तान की सलाहियतों के मोहतरफ तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान को हमारी नकलो हरकत और स्ट्रेटजिक तैयारियों का पहले से इल्म था। पाकिस्तान को चीन से भारतीय अहदाफ की बराह रास्त मालूमात मिल रही थीं। भारत का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मतलूबा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा। भारतीय नायब आर्मी चीफ पाकिस्तान, चीन और तुर्किया की कुर्बत से भी खौफजदा। कारगिल में भारत को नाको चने चबाने वाले पाकिस्तान के शेर दिल जवान कैप्टन कर्नल शेर खान, जिनकी दलेरी का एतराफ़ खुद दुश्मन ने किया। कौम के अजीम हीरो का आज 26वां योम शहादत। जुर्रत और शुजात की नाज़वाल दास्तान रकम करने वाले शहीद को पूरी कौम का सलाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अकीदत।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाकपतन DHQ अस्पताल का दौरा, 20 बच्चों की अमवात पर सख्त एक्शन। CO हेल्थ और MS को गिरफ्तार करवा दिया, DC को चार्ज छोड़ने और अस्पताल के आलात के ऑडिट का हुक्म। साहिवाल से नए MS को DHQ अस्पताल पाकपतन तैनात कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का वार्ड्स का भी दौरा, मरीजों और लवाहकी ने शिकायत के अंबार लगा दिए। दफातर में AC चलने, वार्ड्स और मरीजों के लिए बंद होने पर बरहमी का इजहार। कहा 100 अरब रुपए मेडिसिन के लिए दे रहे हैं, अवाम को अद्वियात क्यों नहीं मिल रही? क्या लोग अस्पतालों में मरने के लिए आते हैं? कत्ल के लिए हथियार जरूरी नहीं, मुजरिमाना गफलत ही काफ़ी है। DHQ अस्पताल पाकपतन में 20 बच्चों की अमवात की वजह इंतजामिया की संगीन गफलत करार। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक दरकार आलात स्टोर में मौजूद रहे, इस्तेमाल में नहीं लाए गए। मेरी हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक रखने वाले हकीकत देख लेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले गवर्नर फैसल करीम कुंडी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो सिर्फ बयानात देते हैं। बजट पास ना होता तो उनकी हुकूमत खत्म हो जाती। सिर्फ 2 अरकान ने बजट के हक में वोट नहीं दिया। सब जानते हैं वो किसके लोग हैं। सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत की जाएगी। मखसूस नशिस्तों के लिए अदालत जाने का ऐलान। कहा अमीर मकाम के बयान पर पूरा होटल नहीं गिराऊंगा, जितना होटल तजावुजात में है सिर्फ वही गिरेगा। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग 21 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 7 जनरल, 2 ख्वातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी 10 और 11 जुलाई को जमा कराए जा सकेंगे। 16 जुलाई को जांच पड़ताल होगी। नवाज शरीफ की बानी से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाने की बातें 6 मगोइयां करार, कोई ठोस चीज सामने नहीं आई। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ को आइन पर वापसी के लिए इख्तियार मिल गया तो मुलाकात का खैर मकदम करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ ये कदम उठाने की सलाहियत नहीं रखते। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलक अहमद बुच्चर का स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान।